अब तुम मेरा चैनल काफी टाइम से देख रहे हो एंड मे बी लड़कियों से बात करके अपने वर्क प्लेस में, अपने सोशल सर्कल में, अपने कॉलेज में या अप्रोच करके या ऑनलाइन डेटिंग से तुम्हारे थोड़े मैचेस आने स्टार्ट हो गए हैं एंड फाइनली यू मीट समवन हु वांट्स टू गो ऑन अ डेट विद यू और एक डेट सेट हो गई है। अब डेट के पहले व्हाट आर द 5 मिस्टेक्स दैट मेन मेक दैट यू नीड टू अवॉइड बिफोर योर फर्स्ट डेट? वी आर गोना टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। लेट्स गो। So what's up guys, welcome back to the video. My name is Kshitij and this is Iron Man Lifestyle. So this is my channel which is all about dating advice, जहाँ पे मैं बताता हूँ how do you get more dates, how do you build more confidence, how do you flirt with people, how do you talk to them and how do you get into deeper fulfilling relationships. Today we're talking about 5 things you're not supposed to do on your first date. Number 1 is what people do is for the first date, the kind of place that they choose is very boring. There's so much you can do with a first date. इतनी सारी जगहें हैं जहाँ तुम जा सकते हो, but लोग क्या करते हैं, लोग वही घिसा पिटा कॉफी डेट पे जाएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे. कॉफी डेट seems like तुम अरेंज मैरिज की शादी के लिए जा रहे हो या कोई बॉलीवुड सी मूवी चल रही है वहां पे. इट्स नॉट फन. एक फर्स्ट डेट नीड्स टू बी फन, नीड्स टू बी डिफरेंट. वो कॉफी के लिए कोई भी कहीं भी जा सकता है. इवन यू नो सो मेनी टाइम्स कई बार मेरे को मैसेजेस आते हैं, अब तो कम आते हैं बट पहले होता है यार, हे मैन आई वुड लव टू बाय यू अ कॉफी. एक तो पहली बात मेरे को स्टारबक्स में जाके कॉफी नहीं पीनी है बैठ के किसी रैंडम स्ट्रेंजर के साथ और वहां पे बोर नहीं होना, ज्ञान भरी बातें नहीं करनी है, दिमाग नहीं चलाना मेरे को अपने. यार आई वांट टू हैव सम फन इन लाइफ. अगर मैं क्लब जाने वाला बंदा हूं, मैं पार्टी करने वाला बंदा हूं, यू नो माय लाइफ वांट्स टू बी फन. सिमिलरली विद गर्ल्स दे हैव इट इवन वर्स. दे वांट टू हैव फन इन लाइफ, दे वांट टू हैव ग्रेट conversations as well, but वो हर एक के साथ वो conversation नहीं लेना चाहती हैं, हर एक के साथ वो coffee date पे नहीं जाना चाहते हैं. She does want to get to know you, but उसके पहले you can make the conversation light-hearted, you can make it more fun, and that starts from the setup. एक location choose करने के लिए for a date there are so many other things that you can do. मेरे एक client होता था, ठीक है, and he had an amazing first date idea. So उसके पास flying license होता था and first date के लिए वो लड़की को literally वो flying school type के होते हैं, right, proper airport नहीं, तो वो वहां ले जाता था and he would take her on a flying trip. And I'm not even sure उसके पास license होता था या नहीं होता था. He had figured out a way to go on like a flying trip or like just helicopter rides होती है. So he would take the girl on a fucking what do you call airplane ride and that's so much more fucking fun. There are cheap date ideas as well. One thing that I would do back in the day was जैसे malls में ना there are a lot of rides and everything, वो झूले टाइप के होते हैं, तो मैं वहाँ ले जाता था. We'd go play video games. अब VR spaces आ गई हैं बहुत सारी, so you can go for VR spaces, you can go for video games, you can go ice skating. इतनी सारी activities are there that you can do. At the same time you can do something around food, like Delhi is huge on food, तो momo eating competition कर सकते हो, गोलगप्पे ईटिंग कंपटीशन, टाको ईटिंग कंपटीशन. एंड नेचुरली जब तुम बात कर रहे हो किसी से, तुम फूड की बात कर रहे हो एंड यू कैन आस्क व्हाट इज हर फेवरेट थिंग टू ईट. यू कैन से मेरे को टाकोस, मोमोज और गोलगप्पे बहुत पसंद है, और लाइक यू नो ट्रीट फूड टाइप का डेट करने तुम जा सकते हो. तो ये सारी चीजें बहुत फन होती हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड दैट आई बेट आई कैन ईट मोर देन यू एंड यू कैन इवन प्लेस बेट्स अराउंड दैट विल मेक तुम्हारी जो फर्स्ट डेट है मच मोर कंफर्टेबल. अदर थिंग यू कैन डू, बट दिस माइट बी अ लिटिल बिट मोर रिस्की, इज यू कैन गो फॉर अ ड्राइव और यू कैन मीट फॉर ड्रिंक्स, एनीथिंग व्हिच इज मोर फन. Another thing I like to do is I like to go to the club and I like to go dancing. Of course, उसके पहले we go grab food and then we go dancing. So you can combine a number of those things and you can have an amazing first date. Just get away from the idea कि कॉफी पे जाना है, मिलना है कॉफी के लिए, उससे दूर रहो. और directly Netflix and chill से भी थोड़ा सा दूर रहो. Of course, there are going to be some instances जहाँ पे the girls only looking for a hookup and you can directly be like come over Netflix वगैरह करो. But that's like 1 in 100. बहुत कम chance है. Stay away from that. Point number 2 is when you go on a date with someone, let's say you're meeting at a restaurant for food or something. एक सबसे बड़ी mistake जो लोग करते हैं is they sit opposite each other. मतलब जैसे ये टेबल है यहाँ पे, मैं यहाँ बैठा हूँ, लड़की सामने बैठती है. You don't want to do that because एक डेट पे जाके you want to get close, तुम्हें पास रहना है and you want to establish more intimacy साथ में. अब जब ऐसे दूर रहते हैं, it's more like a stranger vibe. One trick I use or like one simple technique I do ताकि हम side by side बैठे हैं, alright, and that's what you want to do. तुम्हें या तो side by side बैठना है या जैसे ये टेबल है तो कॉर्नर पे बैठना है. कॉर्नर फिर भी ठीक है, साइड बाय साइड फिर भी ठीक है काउच पे, बट सामने सामने इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू. सो वंस आई रीच द वेन्यू एंड वंस आई वॉक टू द टेबल, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू सिट. मैं क्या करता हूँ ना, मैं खड़ा रहता हूँ एंड जनरली आई टेल द गर्ल टू लाइक मूव इन. ओके, ऐसे करके साइड में खड़ा होकर टेबल से I'm like go in and once she sits down I move in next to her and I tell her to move as well. So it's not like कि मैं उसको धक्का दे रहा हूँ, it's very smooth. Once she sits down I just ask her to move, I just signal her to move basically. यार move a bit, बोलना भी नहीं पड़ता. Other time she understands that that's what I mean, you know. Don't overthink it. I know some of you would be thinking कि shit यार उसने मना कर दिया तो क्या होगा. कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Alright, if she says that oh you're gonna sit here, you can be like yeah for sure, move away, definitely I'm gonna sit here and create a joke out of it कि हाँ बिल्कुल मैं क्या दूसरी टेबल पे जाके बैठूंगा, of course I'm gonna sit here. और अगर तुम ऐसी टेबल पे बैठ रहे हो जहाँ पे बस सामने सामने ही बैठ सकते हैं, try to sit on the corner side by side rather than सामने सामने. Like this is the table, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, you wanna sit here rather than opposite वहाँ पे.
Do you get what I mean? Okay, that's going to be huge because that will lead on to the next point, which is establishing a physical connection. That makes it so much more easier. अब जब तुम एक डेट पे गए हुए हो, बातें करना ठीक है, कंफर्ट बिल्डिंग, ट्रस्ट वगैरह वो सब ठीक है, बट एट सम पॉइंट इन टाइम यू विल हैव टू एस्टैब्लिश अ फिजिकल कनेक्शन, और वो बात मैन टू वुमन पे जानी चाहिए. नहीं तो अगर तुम दूर दूर रहोगे और वो फिजिकल इंटीमेसी नहीं बिल्ड होगी तो बात आगे नहीं बढ़ने वाली है. एंड व्हेन यू सिटिंग नेक्स्ट टू हर, इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू बिल्ड अ फिजिकल इंटीमेसी. एक डेट पे जाके यू नीड टू बी बिल्डिंग फिजिकल इंटीमेसी, एंड यू कैन स्टार्ट स्लो, यू कैन स्टार्ट गिविंग हाई फाइव्स, यू कैन स्टार्ट टचिंग, you can show something on your phone. Two things that I do on a date. One thing is I show something on my phone, like मैं photos दिखाते हैं, कुछ दिखाता हूँ, and naturally she comes in closer to me, और वहाँ पे मैं दिखा रहा होता हूँ. Another thing that I do is I start playing games, like thumb fight होता है, तो वहाँ पे there is some physical connection that gets established there, and that builds more comfort, that takes the conversation in the physical direction and the sexual direction for later setting up the stage as well. तो वो distance भी physical वाला तुम्हें कम करना है. 100% true. Every date you need to be establishing a physical connection as well. That's mistake number 3, not establishing a physical connection. Let's move on to mistake number 4, which is getting stuck in interview questions. Interview questions are like जहाँ पे बस तुम question पूछ रहे हो और वो आंसर कर रही है. And some examples are, so what did you do today? What do you like doing? Where are you from? What is it that you do? और क्या क्या पसंद है? Who all are in the family? घर पे कौन कौन है? किसके साथ रहते हो? क्या करते हो? बस ये इंटरव्यू मोड क्वेश्चन जहाँ पे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो और लड़की आंसर कर रही है, एंड तुम अपनी साइड से कोई वैल्यू नहीं लेके आ रहे हो, कोई कॉन्वर्सेशन खुद नहीं कर रहे हो, अपनी चीजें कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, कोई फन स्टोरीज नहीं बना रहे हो. तो इसमें एक ये ट्रैप में फंसना बहुत ईजी होता है. अब whenever you're going on a date, your job is not to just ask एक के बाद एक क्वेश्चन. ये बीच बीच में ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, बट जनरली वो कॉन्वर्सेशन को तुम्हें फन करना है, क्योंकि तुमने एक फन सी जगह चूज करी है, तो यू वांटेड टू बी लेस ऑकवर्ड रादर देन कि यार हम एक प्रॉपर डेट पे आए हैं. यू वांटेड टू बी कैजुअल, फ्लोइंग एंड स्मूथ होना चाहिए. स्मूथ इज द बेस्ट वर्ड. तो जब तुम डेट पे जा रहे हो, नंबर 1 थिंग यू वांट टू डू इज कम इन विद ग्रेट एनर्जी एंड फन कॉन्वर्सेशन. आओ पहले से ही बकचोदी, बैंटर, फ्लर्ट करना पहले से ही स्टार्ट कर दो, टीज करना पहले से ही स्टार्ट कर दो, बकचोदी रखो वहां पे. एंड डोंट जस्ट गेट स्टक विद इंटरव्यू मोड क्वेश्चन जहां बस तुम पूछे जा रहे हो और लड़की का वेट कर रहे हो कि वो तुम्हें आंसर करेगी. बकचोदी फैलाओ, फन करो, डोंट बी अफ्रेड टू टीज हर. थोड़ा भाव खाओ, थोड़े भाव देना कम करो, थोड़े भाव दो उसको, थोड़ी बकचोदी फैलाओ. एंड वंस यू डू दिस फ्रॉम राइट फ्रॉम द स्टार्ट, कि शुरू से ही आके तुम बहुत सही सी एनर्जी लेके आए हो, पंप लेके आए हो, फन लेके आए हो अपने साथ, वो आसपास का माहौल ही बहुत सही हो जाएगा, एंड शी विल बी मच मोर कंफर्टेबल विद यू. एंड दैट लीड्स इन टू द 5th मिस्टेक दैट पीपल मेक, व्हिच इज नॉट फ्लर्टिंग एट ऑल. Now, when you're out there, तुम बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, you wanna start flirting as well. तुम banter कर रहे हो, flirt करना start करना पड़ेगा. मतलब तुम्हें अपने intention दिखाने start करने पड़ेंगे. The girl needs to know that you like her, और थोड़ी बकचोदी करनी पड़ेगी. Flirting is like, oh, you're looking nice today. Another example could be, so you dressed up for me today. I can see that. काफी सही है यार. And then बीच में बातें करते करते you're giving her compliments. You're talking to her in a very flirty manner. You're implying things थोड़ी बहुत. ठीक है. So if you don't know how to flirt, I've got another video on how to flirt. Definitely watch that. Flirting will be the number 1 key. So let's just summarize again. Number 1, choose a fun place, not just the boring coffee date. Number 2, सामने सामने मत बैठो, साइड में बैठो या डायगनली बैठो. नंबर 3, फ्लर्ट करना बिल्कुल स्टार्ट करो. नंबर 4, इंटरव्यू मोड में मत फंसो, एक अच्छी सी एनर्जी लेके आओ, फन करो. एंड नंबर 5, अपना फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. थोड़ा सा लाइक बटन दबा दो, थोड़ा सा उसके साइड में एक सब्सक्राइब बटन भी है, वो भी दबा दो. हिट इट, स्पैंक इट, स्मैश इट एंड ऑल्सो डिमोलिश इट. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.